पिछले क्लास में हम लोगों ने एक ऐसा कार्ड बनाने का गोल डिसाइड किया था और हमने कहा था कि आप में से जो लोग भी ऐसा बना सकते हैं वो लोग हैंड रेज कीजिए बिना किसी हेल्प के। मतलब सिर्फ हम ये फोटो शेयर करेंगे और बोलेंगे ऐसा अपने को बना के चाहिए। तो जो लोग बना सकते हैं वही लोग हैंड रेज करेंगे। हम टेस्ट लेंगे इसके बाद, ठीक है। एग्जैक्टली बना के उसका लाइव लिंक क्रिएट कर देना है, गिटहब पे सही सलामत उसको पहुंचा देना है। जो लोग भी कर सकते हैं, गुड। आप सब लोग एलिजिबल हैं बीटा टीम ज्वाइन करने के लिए। बीटा सीन क्या है दोस्त, हमने कहा था कि हम लोग सारे स्टूडेंट्स को, कितना बजे 17 हो गया, फिर कोई नया बच्चा हैंड रेज कर दिया। ये बोलना ठीक नहीं है, गड़बड़ हो गया, पर स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, बीटा वाली बात बतानी चाहिए। आप लिंक भेजना खुद से, ठीक है। हम लोग एक टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि दोस्त ऐसा है कि हमको भी पता है कि सब लोग एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फटाक से चाहते हैं कि 100 लोग हैं तो उसको 3 पार्ट में कर दें, अल्फा बीटा गामा। अल्फा में हमको नहीं लगता 3-4 लोग से ज्यादा को हम लोग कंसिडर कर ही नहीं सकते, समझे। एंड बीटा में मैक्सिमम लोग आएंगे, एंड गामा में कोई भी आ सकता है जिसने अब तक का 2 होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, समझे। अल्फा में अगर आप पहले से बहुत सारा वेबसाइट बना चुके हैं, आपके पास बहुत सारा लाइव लिंक्स है, बैक एंड फ्रंट एंड कंबाइंड, तब आप अल्फा ज्वाइन कर सकते हैं। बीटा के लिए कंडीशन है कि जितना हम अभी तक बताए हैं वो आप बिना किसी हेल्प के लिख सकते हैं, तो आप बीटा में हैं। एंड अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करके या फिर किसी तरह से अगर ट्राई करके बना ले रहे हैं या बना चुके हैं तो आप गामा कैटेगरी में आते हैं। आप इसके रिगार्डिंग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 980-190-7094, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग इस पे बात करेंगे, आपको इन तीनों में से किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ज्वाइन करवा देंगे। आज की कहानी की बात करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितना चीज हम लोग बता रखे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा कहते हैं ना वो एस्थेटिक बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखने का ट्राई करेंगे। क्लियर, गुड। जो नेसेसरी है बाकी लोगों के लिए वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं फोल्डर, ठीक है। एंड एक बार क्विक रिकैप देंगे जो अब तक हम किए हैं, और इसके साथ साथ ना हम एक और चीज बताएंगे कि क्या क्या गलतियां आप लोग करते हैं, ठीक है। एंड जो लोग भी पहले से जानते हैं लाइव करना, वही चीजें जरूर देखिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा ना कि अगर किसी का प्रॉब्लम है तो आप कैसे हेल्प करेंगे, राइट। किसी का प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, तो आप हेल्प कैसे करेंगे। क्लियर है। देखिए अभी हम क्या बताने वाले हैं, जो हम लाइव करने का प्रोसेस बताए थे गिटहब से, वो हम अभी फिर से रिपीट करेंगे। बट ये नॉर्मल रिपीट नहीं होगा, इसमें हम ये भी बताएंगे कहां कहां गलती हो सकता है और क्या गलती करेंगे तो कैसा दिखेगा, और फिर उसको पकड़ के सॉल्व कैसे करना है। ये बात समझ में आया, गुड, ठीक है। तो एक चीज बताते हैं, आपके गिटहब का ना यूजर नेम आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मेरे गिटहब का यूजर नेम है हर्षित इज लाइव। आप लोग भी कुछ लंबा चौड़ा बना रखे होंगे, बट मेरे गिटहब का यूजर नेम है हर्षित इज लाइव, बिना किसी स्पेस के। अच्छा, किसी के यूजर नेम से जैसे ही आपको किसी का यूजर नेम मिल जाएगा ना, आप उसका सारा प्रोजेक्ट देख सकते हैं और उसका अकाउंट देख सकते हैं। जैसे किसी का इंस्टाग्राम आईडी मिल जाता है तो उसका सारा फोटो वीडियो देख लेते हैं ना, वैसे ही किसी का यूजर नेम मिल जाएगा तो आप उसका सारा डिटेल्स देख सकते हैं। तो मेरा अगर सारा डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको github.com पे जाना है। github.com के बाद स्लैश लिखना है। आपको बताते हैं एग्जैक्ट लिंक कैसे बनेगा। github.com, ठीक है। HTTPS भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, github.com स्लैश ये डंडी और उसके बाद हर्षित इज लाइव लिख देंगे तो मेरा गिटहब प्रोफाइल आप लोग देख पाएंगे। ये बात क्लियर है। अगर यही चीज यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे मेरा गिटहब प्रोफाइल खुल जाएगा। जब भी प्रोफाइल खुलता है तो ओवरव्यू खुलता है, ऐसा प्रोफाइल पिक्चर कुछ है, और पॉपुलर रिपोजिटरी पे नहीं जाना है आपको, ओवरव्यू से डायरेक्ट रिपोजिटरीज वाले पे चले जाना है। रिपोजिटरीज में जाएंगे ना तो आप एक एक चीज देख सकते हैं कि वो कब क्या बना है। जैसे हम बहुत पहले से कुछ कुछ ऐसे ही डालते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे में आप देखिएगा एक फर्स्ट नाम का था जो उस दिन बनाए थे 2 दिन पहले, कल एक माई कार्ड और मेरा कार्ड दो बनाए थे तो वो दोनों दिख रहा है। ये बात समझ में आया। रिपोजिटरीज आर जस्ट लाइक प्रोजेक्ट, हर रिपोजिटरी एक नया
प्रोजेक्ट है। कैसे क्रिएट करते हैं अभी हम बताएंगे। अभी बस हम ये बता रहे हैं किसी का यूजर नेम मिलेगा तो उसका सारा रिपोजिटरी कैसे देख सकते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि हर रिपोजिटरी में पाइथन का ही सॉरी HTML CSS ही हो। किसी रिपोजिटरी में कोई हो सकता है जावा पाइथन का कोड रखे हुए। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये CSS का है टाइप स्क्रिप्ट। देखिए ये सिर्फ C++ का, एक C++ का रिपोजिटरी हमने बनाया था। इसमें आप देखेंगे C++ प्रोग्रामिंग और ऐसा डे 1 डे 2 ऐसा करके कुछ कोड वगैरह है, ठीक है। तो इस तरह से अदर लैंग्वेजेस का भी हो सकता है। पहला चीज सबको क्लियर हुआ। github.com/हर्षित लाइव पे जाएंगे तो आप हर्षित का प्रोफाइल देख सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, किसी का भी अगर कोई बोल दे कि मेरा एरर आ रहा नहीं चल रहा है तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, प्रोफाइल खोलेंगे। उसके बाद पूछेंगे कि देखो तुम कौन सा रिपोजिटरी लाइव करने का कोशिश कर रहे हो। जैसे मान लीजिए हम मेरा कार्ड बना रहे थे, इसमें कोई दिक्कत है तो आप इस पे क्लिक करके इस रिपोजिटरी को ओपन कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को। तो जैसे आप अपना प्रोजेक्ट देख सकते हैं वैसे दूसरों का प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा index.html photo.png, क्योंकि इसमें दो ही फाइल अपलोड की गई है। थोड़ा और जूम कर देगा index.html और photo.png। आप चाहें तो photo.png पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा फोटो, ये जो हम डाले हुए थे। यहाँ से बैक कर सकते हैं, ब्राउजर में ये बैक बटन होता है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता है दोस्त जो हम बता रहे हैं, हम बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है। नीचे टास्क बार बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करते हैं तो टास्क मैनेजर या टास्क बार सेटिंग खुलता है। चलो अब बताते हैं। हाँ, सब लोग यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ कर रखे हैं। जैसे मेरा प्रोजेक्ट है ना, तो हम इसके अंदर index.html डालेंगे तो वो अपने आप, जैसे हम वेबसाइट लाइव करेंगे तो वो अपने आप index.html नाम का फाइल ही लोड करता है। तो कुछ लोग यहाँ hello.html, कुछ लोग indexxx.html, कुछ लोग index2.html रख देते हैं और बाद में वो खुलता नहीं है। बात समझ में आया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खुलेगा, खुलेगा वो भी, बट कैसे खुलेगा अभी हम थोड़ा फोल्डर डायरेक्टरी लिंक ये सब के बारे में बताएंगे। बट अभी के लिए ध्यान रखना है, जो भी आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट खुलते फटाक से यूजर के सामने आ जाए, वो सारा कोड किस फाइल में रखेंगे, एक index.html नाम के फाइल में। क्लियर। अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ना गलती से मेरा जो index.html है ना, इस पे क्लिक किए, यहाँ पे ऑप्शन आता है कहीं फाइल एडिट करने का, एडिट पे क्लिक किए, ठीक है। फाइल एडिट करना उम्मीद है सबको पता होगा। यहाँ पे photo.png पे जाएंगे तो एडिट का ऑप्शन है। ऐसे ही एडिट नहीं होता शायद, यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं ऊपर बस, ठीक है। मेरा कार्ड है दिख रहा है ना photo.png को हम मान लीजिए photo.png को हम image.png करना चाहते हैं तो करके और कमिट चेंज करेंगे तो सेव हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से भी कैंसिल कर देते हैं, ये सेव नहीं करेंगे हम। फाइल का नाम बदलना सीख गए। गिटहब पे कुछ अगर अपलोडेड है तो उसका फाइल का नाम कैसे बदल सकते हैं, गुड। उसको बस एडिट पे जाना है, ठीक है। वापिस चलते हैं, यहाँ पे कोड पे क्लिक करके आप डायरेक्ट मेन पे आ जा सकते हैं। कोड पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे index.html पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारा कोड दिख रहा है जो आप लिखे हैं। अब माने कि यहाँ पर जो हर्षित इज लाइव है इसको सुमित इज लाइव करना है। मान लीजिए आप मेरा वाला गलती से कॉपी पेस्ट कर लिए, बाद में आपको याद है अरे हम तो यहाँ लिखे ही नहीं। या फिर किसी ने क्या किया था कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में HTML रहता है ये वाला चीज डिलीट कर दिया था, ठीक है, और सिर्फ उतना ही बचा हुआ था, ठीक है। तो ऐसा छोटा छोटा गड़बड़ नहीं करना है, एग्जैक्ट कोड ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर आपको इसको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब एडिट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइपिंग कर पाएंगे, यहाँ पे टाइपिंग का ऑप्शन है, कुछ कुछ कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हाँ अगर आप कुछ चेंज कर लिए हैं या फिर कोई चीज मिटा के उसको आप ठीक करना है, कर लिए तो फिर यहाँ पे वही कमिट चेंज या सेव चेंज, लेकिन हम कैंसिल करेंगे क्योंकि हमको चेंज नहीं करना। अच्छा एक और चीज है, index.html का फाइल का नाम बदलने का ऑप्शन ऊपर आता है। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बड़ा कैपिटल में रखे रहते हैं और कहते हैं चल नहीं रहा है।
हमेशा ध्यान रखिए index.html छोटा होना चाहिए, बिना कोई स्पेस के। अगर इसको आप ऐसे लिख देंगे तो गड़बड़ है। एग्जैक्ट सेम चीज आपका जो वेबसाइट का मेन पेज है उसका नाम index.html ही होना चाहिए। कैंसिल चेंजेस करेंगे कोई नीड नहीं है। कोड पे चले जाइए, होम सेक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? गुड। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम index.html में जाएंगे और यहाँ पे देखिए मेरे में लिखा हुआ है ना कि इमेज के सोर्स में photo.png से लोड करो, मतलब बोल रहा है सोर्स में photo.png लोड करो। तो इसका मतलब यही है ना कि मेरे जहां पे ये फाइल है जस्ट वहीं पे एक और फाइल है photo.png, उसको लोड करो। अगर यहाँ पे लिखा रहता हर्षित.png तो HTML किसको ढूंढता? हर्षित.png को ढूंढता, बट यहाँ पे हम photo.png लिखे हैं, तो इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे बगल में हम photo.png भी दिए हैं। आप अगर यहाँ पे सुमित शर्मा हेलो 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 डॉट png रखे हैं तो आपको यहाँ पे सुमित शर्मा हेलो हेलो डॉट png देना होगा SRC पे। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बहुत लोग ये भी गड़बड़ किए हैं, फाइल कुछ और नाम से अपलोड कर दिए हैं, कोड में कुछ और नाम लिखा हुआ है। जो हम दिए थे उसमें photo.png लिखा था वही छोड़ दिए, साथ में फोटो ऐड कर दिए कुछ भी नाम से, और वो चल नहीं रहा था, बोल रहे थे फोटो नहीं लोड हो रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड फाइल का, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हैं और कुछ, यहाँ से तो शायद नहीं होगा, यहाँ से आप अपलोड नहीं कर सकते। ऐड फाइल में बस वही index.html के साथ contact.html, hello.html और फाइल्स बना सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक जैसे ये रेपोजिटरी है या प्रोजेक्ट है, कभी भी हम रेपोजिटरी बोल रहे हैं या प्रोजेक्ट बोल रहे हैं हम सेम चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक अकाउंट होता है उसमें मल्टीपल रिपोजिटरी हो सकता है। आपके अकाउंट पे ध्यान समझिएगा, अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो अगर आपका अकाउंट गिटहब पे है ना, तो अगर आप पहला दिन अकाउंट बनाए होंगे तो आपको याद है डे 1 पे हम आपके अकाउंट पे एक प्रोजेक्ट बना दिए थे जिसका नाम था, क्या था? फर्स्ट। आप लोग को याद है, एक फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट बनवाए थे। दूसरा दिन एक और प्रोजेक्ट बनाए थे जिसका नाम रखवाए थे माई कार्ड। अच्छा, इसका लिंक कैसे होगा? आप सिंपल ऐसे भी जाएंगे ना, तो आप अपना github.com वेबसाइट, अपना यूजर नेम और स्लैश प्रोजेक्ट का नाम, तो क्या करेगा, पहले तो github.com पे जाएगा, फिर आपके अकाउंट पे जाएगा और आपका वो प्रोजेक्ट खोलने की कोशिश करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का प्रोजेक्ट का नाम पता चल जाए तो आप डायरेक्ट भी उसका लिंक बना के खोल ले सकते हैं। ये बात समझ में आया सबको? क्या लिंक देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या खुलेगा, ठीक है। जैसे इस लिंक को आप बता सकते हैं कि इसको देख के बता सकते हैं github.com पे हर्षित, इसको देख के क्या लगता है, जो पहला वाला है इसको देख के लगता है कि github.com पे हर्षित इज लाइव का प्रोफाइल खुलेगा, बस सिंपल। इसको देख के लगता है github.com पे हर्षित इज लाइव और उसी प्रोफाइल पे एक फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट होगा वो खुलेगा। इसको देख के लगता है github.com हर्षित इज लाइव और माई कार्ड नाम का प्रोजेक्ट है वो खुलेगा। क्या आपको मैं से खोल के दिखाएं? मान लीजिए ये मेरा यूजर नेम है, मतलब github.com और यूजर नेम, और यहाँ पर हम लास्ट में लिख देते हैं फर्स्ट। जैसे इंटर करें तो आप देखिएगा, अच्छा ये होगा तभी खुलेगा। जैसे हम देखिए 2 दिन पहले ये बनाए थे तो इसलिए ये दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक index.html था। आपको याद होगा हर्षित इज लाइव, आई एम ए टीचर और वेब डेवलपर, ऐसा कुछ हम बनाए थे। मन करेगा तो यहाँ पे एडिट पे जाके कुछ भी नया नया अगरम बगरम जोड़ दे सकते हैं। कैंसिल कर रहे हैं हम, कोई भी सेव नहीं कर रहे हैं। देखो आज हम जो बता रहे हैं ना, मैक्सिमम ऑफ द डाउट कवर्ड है, और फिर भी जिनका नहीं कवर होगा ना, अभी 2-4 मिनट और हम डाउट के बारे में बात करेंगे, फिर भी जिनका नहीं समझ हुआ ना, हम लोग शाम 6:30 से 8 बजे तक 1.5 घंटा एक लाइव सेशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब मीटिंग लिंक। हम प्रेजेंट नहीं होंगे और लोग प्रेजेंट होंगे, आप सब लोग एक जगह पे ज्वाइन करके एक साथ अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, एंड जिसको भी हेल्प चाहिए होगा वहां पे आप स्क्रीन शेयर करके हेल्प ले सकते हैं। क्लियर भाई? वो 1.5 घंटे में हो ही जाएगा सबका, ऑनेस्टली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं, पढ़ाने को हमको कहिएगा नहीं कि अभी से शाम तक में पूरा HTML CSS पढ़ा दीजिएगा, हम बोलेंगे हाँ पढ़ा देंगे, भूल जाइएगा।
2 दिन बाद क्या, 2 घंटे बाद भूल जाइएगा। लेकिन अगर हम आपको ना HTML CSS का 20% भी सिखा दिए ना, 15% भी सिखा दिए एग्जैक्ट, जो आपको अच्छे से दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बाकी 75 आप 85 रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद सीख जाएंगे। ये बात समझ में आया? आप अगर ये चाहते हैं कि हम सारा HTML का थ्योरी या कोड आपको सारा सिंटेक्स बता दें तो आप 2 घंटे में भूल जाएंगे। लेकिन 15% चीज पे अगर हम लॉजिक के साथ समझा दें कि हाँ ये क्यों लिखे और कैसे लिखे, या फिर क्या गलती हो रहा है, अगर गलती हो रहा है तो उसको ठीक कैसे करना है, मतलब फोकस कीजिए कि जितना हम पढ़ा रहे हैं ना उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए इस लेवल का, कि अगर हम आपको बताएं तो आप किसी और को बता पाए। ठीक है, अगर आपका इतना प्रैक्टिस हो गया है तो बाकी सब आपको खुद से सीखने में मतलब सेम पैटर्न पे चलता है और आप आगे की चीजें सीखते जा सकते हैं। हम इतना ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जितना एक्सपेक्ट किए हैं, आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, बट फिर भी आप लोग बहुत सारा गलती कर रहे हैं कि फाइल का नाम कुछ भी लिख दे रहे हैं, फोटो कुछ भी नाम से अपलोड कर दे रहे हैं। कोई बच्चा क्या कर रहा है पता है? ऐसे जाता है, देखिए चलिए एक बना के दिखाते हैं आपको। अच्छा, आप github.com/new पे जाएंगे ना तो आप नया रिपोजिटरी बना सकते हैं अगर आपका अकाउंट लॉग इन होगा डायरेक्टली तो। वैसे हम नॉर्मल github.com पे ले जाते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आप github.com पे जाएंगे आपको हो सकता है ऐसा इधर ये हिडन रहेगा, ये इधर नहीं दिख सकता है, मतलब ऐसे जूम करेंगे ना तो ऐसा कुछ दिखेगा फोन पे, इधर ही छुपा हुआ रहता है, वो छुपा हुआ रहेगा। ऊपर यहाँ पे प्लस दिख रहा है, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, यहाँ से कर सकते हैं। बट लैपटॉप पे सीधा यहाँ न्यू बटन दिखता है तो यहाँ से कर सकते हैं। फोन पे ये पक्का दिखेगा, यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। नया रिपोजिटरी बनाना मतलब नया प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा रिपोजिटरी का क्या नाम रखना चाहते हो। हम आज रिपोजिटरी का नाम रखेंगे हर्षित भाई। ठीक है, आप लोग भी अपना दिन में कम से कम 4-5 रिपोजिटरी अभी नया के लिए बनाइए। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा होगा भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा। हर्षित भाई नाम रखा है। ठीक है, अगर हम देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम फर्स्ट रखने की कोशिश करते हैं ना तो देखिए क्या बोलेगा, बोले फर्स्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस अकाउंट, मतलब कल आप एक ऑलरेडी फर्स्ट नाम का बना चुके हैं, तो या तो उसको डिलीट कीजिए या कुछ और नाम चूज कीजिए। बात समझ में आया? आपके अकाउंट पे दो दो सेम नाम का प्रोजेक्ट या रिपोजिटरी नहीं हो सकता है। क्रिएट करते टाइम ही बोल देगा कि इस नाम का पहले बना हुआ है, तो कभी भी रेड दिखे ऐसा तो आपको क्या करना है, आप फर्स्ट में फर्स्ट 3 कर दीजिए या फर्स्ट में 2 बार टी कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ऐसा मत कीजिए, आप सेकंड बना दीजिए। चलिए हम सेकंड बना लेते हैं। ठीक है, सेकंड हम अपने रिपोजिटरी का नाम रखेंगे, इसका कुछ नहीं करना है, चुपचाप नीचे आके क्रिएट रिपोजिटरी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बन गया। अब पहला दिन है, पहला दिन है तो आप क्रिएट अ न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे ना तो क्विक सेटअप इफ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ बिफोर कुछ भी दिख रहा है, बट यहाँ पे लिख रहा है गेटिंग स्टार्टेड क्रिएट अ न्यू फाइल। सिंपल क्रिएट अ न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइल नेम, देखिए यहाँ पे बता रहा है सेकंड आपके प्रोजेक्ट का नाम है, क्या फाइल नेम रखना चाहते हो, तो बिना सोचे समझे index.html, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, index.html। अब जो भी आपको कोड रखना है यहाँ पे रख के सेव कर दीजिए। क्या ये बात समझ में आया? सब स्मॉल में रखना है, कोई कैपिटल नहीं करना है। ठीक है, अब और भी चीजें भी हम बताएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो एक H1 में लिख दीजिए हर्षित इज लाइव। क्या किया ध्यान समझिएगा, सिर्फ एक लाइन का कोड लिखें, H1 शुरू H1 खत्म। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दीजिए माने तो। H1 शुरू में आप देख रहे हैं कि सिर्फ एंगल ब्रैकेट लगा हुआ है दोनों की तरफ, और यहाँ पे भी H1 में दोनों तरफ ब्रैकेट लगा हुआ है, बट यहाँ पे डिफरेंस एक ये लगा हुआ है और हर्षित इज लाइव लिख दिया। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी और लिख सकते हैं और इसको कमिट चेंजेस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे लिख दीजिए मेरा पहला कोड। ये पूछ रहा है कि अभी आप क्या किए। ठीक है, मतलब आप जो सेव कर रहे हैं ना, कुछ नोट्स लिख दीजिए कि हाँ अभी आप क्या किए, ताकि बाद में आपको याद रहेगा, क्योंकि आप रोज एडिट करेंगे सेव करेंगे तो बाद में उसको चेक कर पाए। कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में दिख रहा है कि हर्षित लाइव, यहाँ पे इसको मेरा पहला कोड दिख रहा है कि मेरा पहला कोड आप मैसेज डालें, और ये index.html दिख रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे ना, ये फिर वही फाइल खुल जाएगा। एडिट में जाएंगे तो और इसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, बट हम कैंसिल कर देंगे।
बैक में आ जाएंगे। क्या एक बात समझ गए कैसे प्रोजेक्ट बनाना है? प्रोजेक्ट में एक index.html नाम का ही फाइल रखना है। hello.html, harshit.html, आपको कोई लड़का पसंद है तो लड़का.html नहीं रख दीजिएगा, index.html ही रहेगा, ठीक है। हाँ, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में जाना है। देखिए एक और छोटा सा बात ध्यान रखिएगा, फोन पे ये सेटिंग्स ऐसे दिखता है, यहाँ पे कोड इश्यूज, यहाँ पे index.html दिखा है ना, तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे एडिट बट वगैरह का बटन नहीं आएगा, तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आई थिंक इसमें आएगा, एडिट वैसे दिखता है। एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे मामा काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, वो आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें कहीं पे भी वो दिख जाएगा एडिट का ऑप्शन, मतलब वो सिंबल दिख जाएगा, ये हम जबरदस्ती इसको छोटा किया, यहाँ पे ऐसे आपको एडिट फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। बता रहे हैं, 2 मिनट और थोड़ा सब्र कीजिए। हाँ, तो हम बता रहे थे कि कोड वाले सेक्शन में आप रहेंगे तो ऐसा दिखेगा। आपको यहाँ पे लास्ट में जाना है सेटिंग्स में, ठीक है, एकदम लास्ट में कोड इशूज पुल रिक्वेस्ट एजेंट कुछ भी नहीं करना। कोड वाले में कोड दिखेगा, सेटिंग्स में सेटिंग्स चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर फोन पे रहेंगे तो सेटिंग्स कैसे खुलेगा? यहाँ पे मोर में जाएंगे तब सेटिंग्स दिख जाएगा, ठीक है। फोन पे ये जो ऊपर प्रोफाइल दिखता है इसके जस्ट नीचे मोर दिखता है, मोर में सेटिंग्स दिख जाएगा। मतलब ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें ये कोड इशूज पुल रिक्वेस्ट सेटिंग्स, तो सेटिंग्स ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ना आप ट्राई कीजिएगा कि इसको ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा। सेटिंग्स में जाओ भाई, सेटिंग्स में इधर दिखेगा जनरल, ये सब क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। तो जनरल वाले में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप रिपोजिटरी का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ और रख दिया है तो सेटिंग्स में जाकर रिपोजिटरी का नाम, जैसे सेकंड है आपको करना है सेकंड 2, तो आप कर सकते हैं, पर रीनेम पे क्लिक कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा। क्लियर? समझे? रिपोजिटरी का नाम भी बदला जा सकता है, जैसे फाइल का नाम बदला जा सकता है ना, वैसे ही। नीचे आना है, यहाँ पे दिख रहा है ना पेजेस, पेजेस पे क्लिक करना है। पेजेस में यहाँ पे देखिए ये नन किया हुआ है ना, पेजेस में देखिए ऊपर से देखिए तो लिखा है गिटहब पेजेस क्या है सिस्टम, ये सब लिखा हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। आप डिप्लॉय वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पूछ रहा है ब्रांच, कौन सा ब्रांच डिप्लॉय करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए नन किया हुआ है, मतलब अभी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। डिप्लॉय करने का मतलब होता है एक तरह से लाइव कर देना, दुनिया के सामने भेज देना। तो अभी कोई भी ब्रांच लाइव नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक मेन ब्रांच बाय डिफॉल्ट बना मिलता है, आपको मेन करके और सेव करना होता है। बात समझ में आया? कोड में थे, सेटिंग्स में आए, सेटिंग्स में नीचे पेजेस में आएंगे, और पेजेस में यहाँ पे ब्रांच सेटिंग्स में नन रहता है, उसको मेन करके सेव कर देंगे। यहाँ पे दिखेगा सोर्स सेव्ड। अब आप इसको रिलोड कीजिए 2-3 बार, थोड़ा देर में यहाँ पे अपने आप एक लिंक आ जाएगा। और रिलोड करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा ना, विजिट साइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है एक सिर्फ एक H1 बनाया था ना, कंट्रोल यू कीजिएगा तो आप इसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं। दिख रहा है, सिर्फ एक H1 डाल लेते हैं और यहाँ पे बाकायदा हर सीरीज लाइव दिख भी रहा है। समझ में आया सबको? डोमेन कस्टम में अगर आपके पास कोई डोमेन है, जैसे हम मान लीजिए हर्षित.com खरीदे हुए हैं और हम चाहते हैं ना कि जो चीज इतना लंबा लिंक खोजने पे खुल रहा है वो सिर्फ हर्षित.com कोई करे और आ जाए, तो वो वहां से आ जाएगा। बात समझ में आया? अरे मेरे पास वो लॉगिन नहीं है कॉलेज बडी वाला अकाउंट, नहीं तो हम दिखा देते। कॉलेज बडी पे जो अभी लाइव कर रखे हैं वहां से हम आप देखेंगे कि लाइव रखा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर? एक और हिंट देते हैं समझने का।
कोई आपको ये लिंक भेजता है ना, कोई आपको ये लिंक भेजता है, जैसे हम आपको लिंक भेजे कि तनी मेरा प्रोजेक्ट देखिए, ठीक है, तनी मेरा प्रोजेक्ट देखिए, हम आपको ये लिंक भेजें, तो इसको देख के आप बता सकते हैं कि मेरा यूजर नेम क्या है। देखिए सबका ना, जैसे मेरा हर्षित live.github.io है, ठीक है, तो ऐसे ही अगर प्रिंस का होगा तो prince.github.io, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट वो दिखाना चाहता है वो यहाँ दिखेगा। बात समझ में आया? मेरा सारा प्रोजेक्ट जितना दिखेगा ना वो एक पैटर्न में दिखेगा कि हर्षित लाइव, यहाँ तक तो मेरा सेम ही रहेगा। यहाँ पे अगर फर्स्ट दिन वाला मेरा प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट ऐसे देख सकते हैं, फिर वो जो मेरा कार्ड वाला था वो कुछ ऐसे आप देख सकते हैं, फिर वो जो माई कार्ड वाला था वो कुछ ऐसे आप देख सकते हैं। ये बात समझाया? ऐसा समझिए जब भी ऐसा आप कुछ सर्च करेंगे ना तो वो ढूंढेगा कि इस नाम का कोई लाइव प्रोजेक्ट है कि नहीं है, इस नाम का कोई लाइव प्रोजेक्ट इस अकाउंट पे है कि नहीं है, इस हर्षित लाइव अकाउंट पे मेरा कार्ड नाम का प्रोजेक्ट कोई लाइव है कि नहीं है, हर्षित लाइव पे माई कार्ड नाम का प्रोजेक्ट कोई लाइव है या नहीं है। ये बात समझ में आया? किसी का जो github.io वाला लिंक आता है ना, वो देख के आप बता सकते हैं कि उसका यूजर नेम क्या है और वो कौन सा रिपोजिटरी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब यहीं पे बवाल आता है कि index.html के अलावा दूसरा फाइल होगा तो कैसे दिखेगा, ठीक है, index.html के अलावा दूसरा फाइल होगा तो कैसे दिखेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आपको पता है, देखिए ये हर्षित लाइव का लाइव था और सेकंड था। अब यहाँ पे सेकंड के बाद ना मेरे फाइल का नाम क्या था, index.html। अब देख रहे हैं कि हम ये भी खोल रहे हैं तो वही खुल रहा है कि नहीं, सेकंड, और उसके बाद क्या किया, स्लैश में लिख दिया index.html। तो एक्चुअली क्या है, खुलता index.html ही है बट वो इनविजिबल हो जाता है। आप कुछ नहीं भी लिखते हैं ना फाइल का नाम, आप हमेशा आपको लास्ट में कोई HTML फाइल होना चाहिए, ठीक है। खुलता बेसिकली index.html है बट वो दिखता नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप नहीं भी डालेंगे ना तो समझ जाएगा कि इसके बाद index.html फाइल ही खोलना है। लेकिन अगर आपके पेज पे index.html नहीं है, आपके पेज पे test.html, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा test.html। अभी देखिए ये बोल दिया 404 कि तुम्हारे में test.html नहीं है, बट अगर test.html होता मेरे पे तो ऐसा दिखता, यहाँ पे कुछ दिखता। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम आपको दिखाएं test.html इसी प्रोजेक्ट में? ऐड करके दिखाते हैं, ठीक है, वही प्रोजेक्ट है। अभी इधर है ना, दूसरे टाइम में है, इसको रिलोड करेंगे, कोड में जाते हैं, अभी यहाँ सिर्फ इंडेक्स है, प्लस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू फाइल, फाइल का नाम रखेंगे, हटाओ यार, फाइल का नाम रखेंगे, स्पेस वगैरह मत दीजिएगा, कैपिटल भी मत रखिएगा, स्मॉल में रखिए test.html, और इसके अंदर हम लोग कोड में लिख देते हैं h1 में टेस्ट फाइल है भाई। कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, बोल देंगे टेस्ट फाइल ऐड किया, सेव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका मैसेज दिख रहा है ना कि टेस्ट फाइल ऐड किया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 मिनट पहले index.html डाले थे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले test.html ऐड किया। अब यहाँ पे हम इसको रिलोड करेंगे तो ये थोड़ी देर तक नहीं होगा, लगभग 2-3 मिनट बाद ये खुलने लग जाएगा, क्योंकि जो भी आप अपने गिटहब प्रोजेक्ट कोड में चेंज करते हैं वो 2-3 मिनट समय लेता है आपके एक्चुअल जो डिप्लॉयड लिंक है, लाइव लिंक पे अपडेट होने में। ये बात ध्यान रखेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है तुरंत की हुआ क्यों नहीं, 1-2 मिनट वेट करना। अगर आप अपने कुछ भी कोड बेस में चेंज किए हैं, मान लीजिए हेलो को बदल के हल्ला किए हैं, तो थोड़ा देर हल्ला होने के लिए वेट करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा एकदम डाउनलोड बटन पे बैठ जाते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, आ गया टेस्ट फाइल है भाई, उस समय नहीं आया था, तुरंत रिलोड किया था तो बाद में आ गया। अच्छा, अगर कोई नाम नहीं डाल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट index.html दिखा रहा है जिसमें हर्षित लाइव लिखा हुआ है, बट इसी के बाद अगर हम test.html लिख दें तो वो दिखेगा। सबको समझ में आया क्या होता है प्रोजेक्ट में डिफरेंट HTML फाइल के होने का मतलब? index.html फाइल इज योर मेन फाइल, ठीक है, समझे? किसी भी प्रोजेक्ट को खोलेंगे तो सबसे पहले index.html बाय डिफॉल्ट खुलता है।
आप में से कितने लोग हैं जो आप कंफर्टेबल है कि किसी भी नाम का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें index.html के अलावा और HTML फाइल भी बना सकते हैं, उसमें भी कुछ कोड रख सकते हैं, लाइव करके दिखा सकते हैं। और कल एक और गलती सब लोग किए थे, जो कार्ड में आप फोटो ऐड किए थे, हम क्या बोले थे कि स्क्वायर और ऐड कीजिएगा। कभी आप देखे हैं कि इंस्टाग्राम पे लंबा फोटो लगा दिए हैं सिर से पैर तक का? ऐसा कोई नहीं करता है ना, ऐसा इतना ही काट के लगाता है। वैसे ही कल प्रोफाइल वाले में आप लोग गड़बड़ किए हुए थे कि मतलब नॉर्मल गैलरी में जाके फोटो एडिट कर लीजिए, कोई फोटो एडिटर ऐप में एडिट कर लीजिए, स्क्वायर लगाइए, ठीक है। तो अब हम आपको ना कल जितना हम किए थे वो फटाक से करके बताते हैं, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कितना टाइम हो गया? आधे घंटे हो गया ना। चलो एक और बनाते हैं। यहाँ पे ना प्रोफाइल पे जाना तो डायरेक्ट हर्षित लाइव पे क्लिक कीजिए, आप मेन प्रोफाइल पे आ जाएंगे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, न्यू रिपोजिटरी, यही आपको ढूंढना है। अब हम अपने नए रिपोजिटरी का नाम रखते हैं कार्ड, ठीक है, और क्रिएट कर देंगे। कितना इजीली क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे बोलेंगे क्रिएट अ फाइल। अच्छा ये सब क्या है? अगर आप अपना VS कोड को लिंक करना चाहते हैं तो ये सब कमांड यूज कर सकते हैं, या ये सब कमांड। तो ये सब हम लोग चौथे या पांचवें दिन देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्टली गिटहब पे कुछ कुछ कर रहे हैं अपने आप से। क्रिएट अ न्यू फाइल, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। जब भी कोई प्रोजेक्ट बना होगा ना, उस पर अगर कोई चीज नहीं होगा तो आपको दिखेगा यही क्विक सेटअप और गिट इनिट, गिट ब्रांच, ये सब कमांड वमांड दिखता रहता है। और यहाँ पे आपको क्रिएट फाइल या अपलोड फाइल का ऑप्शन दिखता है। तो अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और अभी हम सारा कोड यही लिखेंगे। आप लोग का टास्क है, कल तो भले ही चोरी कर लिए कि हाँ उसमें से छाप लिए, आज जो है ईमानदारी से लिखिएगा, ठीक है। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है मित्रों? देखिए बाय डिफॉल्ट ऐसा दिखता है। आप क्रिएटिंग ए न्यू फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। पहले फाइल नेम देना है तो हम फाइल नेम दे देते हैं index.html। कुछ गड़बड़ नहीं करना है, फाइल नेम index.html रखना है, ठीक है। नहीं आ रहा है? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कार्ड। अब इसमें index.html, हाँ यहाँ पे लिखना शुरू करें। कभी कभी ये नहीं लेता, इधर उधर पॉइंटर दिखता है। सबसे पहली चीज HTML, ठीक है, ध्यान रखना। पूरे पेज को क्या किए? HTML और HTML बांट दिए। अब इसमें ना दो सेक्शन बनाइए, हेड, ठीक है। हेड के अंदर क्या होगा? टाइटल ना, माय फर्स्ट पेज। HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल और माय फर्स्ट पेज। अच्छा ये सब आप VS कोड पे कीजिएगा, ठीक है, बता रहे हैं। VS कोड पे कीजिएगा या फिर आप कीजिएगा उस पे कहीं और, मतलब SPCK पे अगर फोन पे कर रहे हैं तो चलिए हम वहीं ले चलते हैं ताकि थोड़ा फास्ट बन पाएगा। यहाँ थोड़ा मतलब जूम करने में दिक्कत हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं, लिखने को तो हम यहाँ भी लिख देंगे क्योंकि मेरे को सब याद है, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। अच्छा VS कोड पे एक कोडिंग का रूल बताते हैं। जैसे कल वाला सारा कोड हम डे 2 में रखे थे, तो डे 2 में देखिए इंडेक्स, टेस्ट, 3-4 को बना रखे थे कुछ कुछ। आज जो है डे 3 का अलग फोल्डर बनाएंगे और इसके बीच में कोई स्पेस जनरली नहीं देंगे, ठीक है। क्या आप ये नोटिस किए हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जो हम इस पूरे एक सप्ताह के क्लास के लिए फोल्डर बनाया है, उसी में सब HTML फाइल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हर प्रोजेक्ट का एक अलग index.html फाइल होगा ना, इसलिए घचपच ना हो, इसलिए हम दोनों अलग अलग फोल्डर बनाए हैं। इसको पहले तो ये फाइल फोल्डर ओपन करेंगे, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे। जिसको यहाँ पे ओपन विद कोड नहीं आ रहा है, समझिए आपके में VS कोड इंस्टॉल नहीं है, या फिर है भी तो प्रॉपर नहीं इंस्टॉल्ड है। अच्छा ये ब्लू वाला दिखता है ना, इस पे क्लिक करना, ये सिर्फ वार्निंग है कि आप फोल्डर चेंज करना चाह, मतलब फोल्डर में कुछ कुछ एडिट करना है कि नहीं, ये पूरा पाथ बता रहा होगा कि डे 3 में आप हैं। चेक कर दीजिए, यहाँ पे डे 3 में हो, क्लिक करना है। कट का बटन यहाँ है जिससे इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक कट का बटन है जिससे वेलकम स्क्रीन कट हो जाएगा। अब फाइल कहाँ से बनेगा? तो यहाँ से। कुछ लोग यहाँ पे फाइल बनाते हैं, कुछ लोग वेलकम पे जो न्यू दिखता है इस पे क्लिक करते हैं, बट मेरे हिसाब से बेस्ट है यहाँ पे डे 3 दिख रहा है फोल्डर का नाम,
अच्छा, ये सब उधर उधर कुछ क्लिक हो जाए तो सबसे ऊपर वाले पे रखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको HTML VS कोड में है ना, तो सिर्फ आप HTML लिख के भी एंटर करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। आप सिर्फ हेड लिख के भी एंटर करेंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग अपने आप लग जाएगा। सिर्फ टाइटल लिख के एंटर करेंगे तो अपने आप टाइटल लग जाएगा। यही फायदा बस है, ठीक है। मेरा कार्ड इसका नाम दे दिए। अब टाइटल के नीचे क्या लगाएंगे, जैसे जहां पे टाइटल खत्म हो रहा है ना, इसके नीचे लगाएंगे। इसको क्लिक करके दोबारा ये बंद कर सकते हैं एक्सप्लोर, फिर जरूरत होगा तो खोलेंगे और फाइल बनाने के लिए, बट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। टाइटल के नीचे आपको याद होगा एक मेटा वाला चीज लगाते थे, एक यार फिर हम भूल गए क्या है मेटा वाला, कहाँ से उठा ले, रुकिए हम उठा लेते कहीं से, सेकंड है ना। माई कार्ड, आपको याद होगा माई कार्ड हम बनाए तो उसमें यहाँ मेटा वाला लाइन लिखे हुए हैं, तो ये छपाक से छाप लेंगे। सिर्फ यही एक लाइन मेरे को भी नहीं याद रहता है, तो इसका कुछ मतलब है नहीं, बस इनिशियल विड्थ को 1 कर देता है, ठीक है। इसमें सिर्फ यही मेन एक प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है। तो टाइटल लिखे हेड में और ये मेटा वाला लिख दिया। अब लिखेंगे स्टाइल। अब स्टाइल में जनरली आप स्टाइलिंग करते हैं, बट किसका स्टाइलिंग, स्टाइलिंग के एरिया में स्टाइलिंग किसका होता है, जो भी चीज आपके बॉडी में आता है। तो आप नोटिस करेंगे कि HTML में हेड शुरू, हेड खत्म हो रहा है। हेड में 3 सेक्शन था, टाइटल, मेटा और स्टाइल। स्टाइल को थोड़ा लंबा रखा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कोड आएगा, और फिर हेड खत्म हो जाता है, और फिर बॉडी शुरू और बॉडी खत्म होता है, और जो भी आपके पेज पे दिखने वाला है वो सब बॉडी में आएगा। तो हम बॉडी में एक डिव बना दिया, यानी डब्बा। डब्बा के अंदर सबसे पहले मेरा एक इमेज लगेगा। इमेज का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, फोटो। चलिए आज रखते हैं चित्र.png, ठीक है, चित्र.png। और आज हम कुछ और चित्र ले आते हैं, हालाचा। ये तो दूसरा आ गया भाई, नहीं आता है, मतलब धोनी भाई का उतना भी क्रेज नहीं है। स्क्वायर इमेज ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग अपना फोटो भी लगाइए तो स्क्वायर लगाइएगा। अरे हालाचा का नहीं मिल रहा भाई, हमको लग रहा है कार्ड डाउनलोड करके क्रॉप करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। मतलब हम ये फोकस कर रहे हैं कि सेंटर में हो, ठीक है, ताकि वो सही से दिखे। धोनी इमेज स्क्वायर, यही वाला सही है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। जो MS धोनी वाला पोस्टर है ना, इतना टाइम लगेगा इमेज मेरे को ढूंढने में, कैसे चलेगा ऐसा। ये सही है। एक काम करते हैं, इसको ना सेव इमेज कर देते हैं। कहाँ है सेव इमेज, ये भी है फिर फाइल रहेगा। यहाँ पे इसको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेंगे। एक क्रॉप करके स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन होता है, वही हम ले रहे हैं। आप लोगों को नहीं दिखा होगा बट हम स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। जो अभी क्या है image.png नाम से है, हम इसको क्या कर देंगे चित्र.png। और यहाँ पे index.html में राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, देखते हैं आउटपुट में क्या दिखता है। तो अभी वही धोनी वाला फोटो आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरे HTML में सिर्फ इमेज फाइल लगा हुआ है, और टाइटल लिखे थे मेरा कार्ड तो ऊपर दिख रहा है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप में यहाँ पे राइट क्लिक करने पे लाइव सर्वर नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस में आना है, और यहाँ पे सर्च करना एक्सटेंशंस में लाइव सर्वर। आप अगर पक्का सर्च करेंगे सही से तो यहाँ पे सबसे पहले ऋत्विक डे वाला दिख जाएगा, ऋत्विक डे। हम चूंकि इंस्टॉल कर रखे हैं तो इंस्टॉल बटन नहीं आ रहा है। ये यानिक वाला भी है, ये मत कीजिएगा, इसमें देखिएगा ज्यादा डाउनलोड है, इसका लगभग 77 मिलियन है, इसका सिर्फ 2 मिलियन है। ये स्टार वाला नहीं करना है, ऋत्विक डे वाला करना है, क्लियर। और अगर आप ये सही इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप किसी भी HTML फाइल के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा, क्लियर है। बहुत लोग मैसेज किया कि ओपन विद लाइव सर्वर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। अब
आगे चलते हैं, ठीक है। आज थोड़ा डिफरेंट करेंगे कल से। तो इमेज लगा दिए हैं धोनी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे स्टाइल में ना आपको हम कुछ स्टाइलिंग बेसिक बताए थे कि स्टार सबका मार्जिन 0 पिक्सल, सबका पैडिंग 0 पिक्सल। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हम मार्जिन लिख के कॉलन लिख रहे हैं और ये सेमी कॉलन। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी का जो नाम लिखते हैं उसके बाद कॉलन लगा रहता है और उसका वैल्यू लिखने के बाद सेमी कॉलन लग जाता है। मतलब एक प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर दूसरा प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर एक और प्रॉपर्टी होता है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये सब कॉमन चीज है, हम लोग हर वेबसाइट में लगभग करते हैं, ठीक है। एक और स्टाइलिंग करेंगे बॉडी का, बोल देंगे बॉडी का बैकग्राउंड कलर येलो कर दे दिया। येलो करेंगे, देखिए क्या होगा, पूरा बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। दिख रहा है क्या आपको बैकग्राउंड कलर येलो दिख रहा है? गुड भाई, घबराओ मत यार, हम भी आरसीबी के फैन हैं, हम ऐसे ही बना दिए हैं ताकि किसी को पता न चले। तो यही है, ठीक है। आगे चलते हैं। दो दो बार दिख रहा है क्या मेरा कार्ड? अभी इसको हम ना एडिट नहीं कर रही है, जो बना रहे थे माई कार्ड वाला, ये खाली रहेगा, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। कार्ड वाला अभी अपलोड करेंगे यहाँ से बना के। तो बैकग्राउंड येलो कर दिए। अब जो ये बॉडी के अंदर डिव है ना, इसका स्टाइलिंग बाद में करेंगे। मतलब आप हर चीज का स्टाइलिंग ऐसे टारगेट कर सकते, इसको बोलते हैं टारगेट करना। स्टार टारगेट करना मतलब ऑल को टारगेट करके ये प्रॉपर्टी दे रहा है। बॉडी टारगेट मत करना मतलब सिर्फ बॉडी का बैकग्राउंड येलो। डिव टारगेट करना मतलब अगर बॉडी में कहीं डिव आता है तो डिव को बैकग्राउंड कलर हम लोग ब्लैक में, कोई ऑप्शन है क्या? ग्रे, ब्लैक ही दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिव को ब्लैक मिल गया, ठीक है। अब डिव पता कैसे चल रहा है कि ये डिव ही है? तो आप एक काम करिए, जैसे ही बैकग्राउंड दिया ना उसका थोड़ा हाइट दे दीजिए इसको। हाइट नहीं, सिर्फ विड्थ दीजिए ना, पता चल जाएगा। विड्थ 400 पिक्सल। अब देखिए इतना ही ले लिया, 400 पिक्सल थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, इमेज को भी स्टाइल करेंगे। डिव के बाद इमेज ही आता है डिव के अंदर, तो इमेज इसको दे देंगे विड्थ, भाई तुम 200 पिक्सल ही रहो। मतलब पूरा जो ये डब्बा है इसका विड्थ 400 पिक्सल है और इसके अंदर जो फोटो है इसका 200 पिक्सल ही है। क्या ये बात सबको समझ में आया अभी तक? गुड। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो इमेज है ना, इसका विड्थ इसके बराबर रख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी डिव पे ही है, मतलब डिव का पूरा एरिया लेके बैठा है। आप चाहिए तो यहाँ पर डिव का ना हाइट बढ़ा के देखिए, HEIGST हाइट, इसको कर दीजिए 800 पिक्सल। तो आप देखेंगे कि इसके नीचे ये दिख रहा है, ठीक है। या फिर 600 पिक्सल करके देखिए, तो आपको ये दिख रहा है कि डिव का हाइट इतना है, ऊपर धोनी है, ठीक है। अब आपको हम बोले थे कि बॉडी के अंदर कोई भी चीज सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, बॉडी को दो गोल्डन 3-4 प्रॉपर्टी दीजिए। पहले तो बॉडी का विड्थ डिसाइड कीजिए कि 100 VW, यानी स्क्रीन विड्थ का पूरा विड्थ। 100 VW का मतलब होता है स्क्रीन विड्थ अगर 100 पिक्सल है तो पूरा विड्थ बॉडी का 100 पिक्सल होगा, ठीक है। हाइट 100 VH। अब आप सोचेंगे बॉडी का तो पूरा होता ही होगा, ऐसा नहीं होता है। बॉडी का हाइट विड्थ फिक्स नहीं होता है, वो कोडर को अगर चेंज करना तो बताना पड़ता है कितना इतना रखना चाहते हैं। तो इससे कुछ खास अंतर आएगा नहीं। अब जो आप करेंगे बॉडी में उस पर अंतर आएगा। बॉडी में अगर आप लिखते हैं डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले कॉलम ग्रिड, यानी पूरा बॉडी ग्रिड सिस्टम फॉलो करेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दीजिए प्लेस आइटम्स सेंटर, सॉरी प्लेस आइटम नहीं, प्लेस कंटेंट सेंटर। तो इसका सारा कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। आ जाओ भाई मामा। क्या आप लोग को ऐसा कुछ दिख रहा है? बॉडी का बैकग्राउंड कलर येलो किए, उसके अंदर का सब कुछ सेंटर किए हैं, उसमें जो डिव है उसमें यहाँ पे थालाचा का फोटो लगा हुआ है, और उधर नीचे अभी ये डिव का वो दिख रहा है, ठीक है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ना कुछ और चीज करेंगे, ध्यान समझिएगा। हम ना डिव का बॉर्डर रेडियस लगाएंगे, ठीक है। बट देखिएगा ये काम नहीं करेगा। बॉर्डर रेडियस अगर हम मान लीजिए 10 पिक्सल का लगा दे तो आप देखिएगा काम नहीं करेगा। ये नीचे तो काम करेगा, ऊपर नीचे काम नहीं करेगा, ऊपर काम नहीं करेगा। देखिए नीचे काम कर रहा है, ऊपर काम नहीं कर रहा है ना।
क्या आपको दिख रहा है ऊपर यहाँ पे ये कॉर्नर ऐसा ही है, नीचे जबकि रोटेट हुआ है। थोड़ा ज्यादा बढ़ा के दिखाते हैं। मान लीजिए 20 पिक्सल का रोटेशन कर दे डब्बा पे, तो ये ज्यादा रोटेटेड है, ऊपर वाला रोटेटेड नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं, क्यों हो रहा है, कोई किसी को पता है? एक्चुअली देखिए, जो डिप इसके पीछे होगा ना, ये रोटेटेड होगा ही, बट इसके ऊपर जो इमेज लगा हुआ रोटेटेड नहीं है। तो इमेज को ना देखिएगा, हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से रोटेट करेंगे। इसका बोलेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 20 पिक्सल। इससे क्या होगा, सिर्फ ये टॉप लेफ्ट का जो ये है 20 पिक्सल हो गया। ऐसे ही हमको दोनों को बार बार करना पड़ेगा। टॉप राइट, मतलब हम पहले क्या करते थे, सबका हम इमेज में ना नीचे वाला ये नहीं चेंज करना चाहते, जैसे हम ऊपर का सिर्फ 20 पिक्सल और इधर का 20 पिक्सल करना चाहते हैं, तो वही चीज कर दिए। टॉप लेफ्ट रेडियस 20 पिक्सल, टॉप राइट रेडियस 20 पिक्सल। बहुत इजी है HTML CSS, इंग्लिश जैसा काम करता है कि क्या करना है आपको। हाँ, बस यही है कि आपको सही प्रॉपर्टी का स्पेलिंग और क्या नाम है वो याद रहना चाहिए। क्या यहां तक सबको क्लियर है? इसका इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम है इसका 7781, तो यही लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिव में इमेज लगा हुआ है, इसके नीचे एक एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग में लिख देंगे https instagram.com/ माही 771। अच्छा, 7781 है शायद, यही ना? 7781। तो ये HREF में इसलिए लिखते हैं ना, एंकर टैग का काम बहुत सिंपल है। एंकर टैग क्या आप स्टार्टिंग में बताते हैं कि HREF का मतलब होता है आप कहाँ रेफर करना चाहते हैं, कोई इस पे क्लिक करेगा तो। और ये जो एंकर टैग के बीच में आप लिखते हैं, ये बताता है क्या दिखेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई यूजर को ना दिखाना @माही 7781। अब आप देखिए यहाँ पे जाएंगे तो क्या दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको माही 8871। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो माही का इंस्टाग्राम खुल जाएगा। नहीं खुला भाई, क्या है उसका नाम? अच्छा, एक ही बार ए है, डबल ए नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है माही 7781। इस पे क्लिक करेंगे तो धोनी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल खुल जाना चाहिए। इसको भाई खुल जाओ यार, इज्जत खराब कर रहे हो तुम यार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, मजा आ गया, ठीक है। तो बस यही है। HREF मैंने मान लीजिए आप लिखे भले ही माही, अच्छा ये दिख नहीं रहा है क्लियरली, तो इमेज के नीचे आके एंकर टैग को टारगेट करेंगे, बोल देंगे तुम्हारा ना फॉन्ट साइज बढ़ाओ यार, तुम 30 पिक्सल, 30 नहीं 40 पिक्सल पे रहो। तो आप देखेंगे ये चीज 40 पिक्सल बड़ा दिखेगा, दिख रहा है। बट अभी भी ये ब्लू दिख रहा है तो पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग इसका बोलेंगे भाई तुम ना कलर टीम के कलर में आओ, येलो कर दिए। तो आप देख रहे हैं अब ये येलो दिखने लगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो दिखने लगेगा। अच्छा, इसका हम कलर येलो नहीं करते हैं, हम इसका काम करते हैं ना, बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर येलो, तो अभी माही दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज इसको है ना, हम बोल देंगे कि भाई TA। अच्छा, TA सेंटर हम लोग जनरली डिव में कर देंगे कि जितना भी इसका इमेज वगैरह है ना, वो TA सेंटर यानी टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब सब कुछ इसके सेंटर में रखो। और ये जो कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका हाइट हटा देंगे 600 पिक्सल। तो अब ये हाइट ना जितना जरूरत है उतना ही लेगा। तो ये MSD और इसके नीचे आ गया। क्लियर? और कुछ कुछ यहाँ पे करेंगे हम। इसको ना बोलेंगे मार्जिन चारों तरफ से तुम ले लो 10 पिक्सल का। तो आप देखें जो एंकर टैग है ना, चारों तरफ से 10 पिक्सल का स्पेस लेके बैठ जाएगा। मार्जिन लेगा ही नहीं रहा भाई। अच्छा, पैडिंग देके देखते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल, तो ये पैडिंग ले रहा है, मार्जिन नहीं ले रहा है। क्या दिक्कत है भाई? इमेज के नीचे मार्जिन टॉप सही है रहा। पैडिंग 10 पिक्सल, वही चीज एक सेकंड, इसको हाइट देना ही पड़ेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप को ये हाइट 500 पिक्सल करके देखते हैं, सॉरी
50 पिक्सल हो गया, 500 पिक्सल भाई। थोड़ा सा ही आपको चेक करते रहना होता है। अब यहाँ पे क्लियर है। अब इसको थोड़ा और नीचे लेके आना है। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, बैकग्राउंड येलो, मार्जिन अब 10 पिक्सल पकड़ लेना चाहिए इसको। क्या करेगा? अब चाहते हैं इसको नीचे ले आए, बट ये पता नहीं किसी कारण से आ नहीं रहा है। इमेज, अच्छा एक्चुअली क्या है, दोनों ना ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है और ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए नहीं जाता है। तो इसमें एक चीज करेंगे हम लोग, डिस्प्ले इन लाइन। अब शायद इसको जाना चाहिए, इसको भी डिस्प्ले इन लाइन होना है क्या? सॉरी सॉरी, इन लाइन नहीं, ब्लॉक करना है भाई, ब्लॉक। अब तो जा मामा ना, अब चला गया, ठीक है। बस इसको ब्लॉक करना था। ब्लॉक करने का मतलब होता है ना, देखिए इनलाइन और ब्लॉक का डिफरेंस क्या है। किसी को भी अगर आप डिस्प्ले इनलाइन रखेंगे ना, तो जितना उसका विड्थ है उतना ही लेगा, जितना उसका विड्थ है उतना ही लेगा। अगर आप उसको ब्लॉक कर दीजिएगा ना, तो जितना अवेलेबल विड्थ होगा स्क्रीन का, या फिर जहां जिस भी डब्बा में वो है जितना होगा उतना ले लेगा, ठीक है। इसलिए ब्लॉक कंटेंट इसको बना के, तो अब ये थोड़ा बढ़िया दिख रहा होगा माही 007। और इसमें कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं 20 पिक्सल का, ताकि ये थोड़ा ऐसा दिखे। और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हैं, ताकि ये जो अंडरलाइन आ रहा है ये हट जाए। अभी माही 07 पे कोई क्लिक करेगा तो उसका इंस्टाग्राम खुल जाएगा। क्लियर? क्या इतना आप लोग बना पाएंगे? अब आई थिंक ये हाइट का जरूरत नहीं है 5 पिक्सल का, सो कोई नीड ही नहीं था, ऐसे कुछ दिख रहा है। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ इतना आप लोग बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे? बस ट्राई कीजिएगा ये बनाने का, ठीक है। और अगर धोनी वाला फोटो नहीं मिलेगा तो हमारे गिटहब अकाउंट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम इसको लाइव करके बताते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स पहले तो देख के ही पता चल रहा है कि एक बॉडी है, उसका बैकग्राउंड कलर है, ऊपर से एक डिव है, डिव के अंदर दो चीजें, एक धोनी का फोटो और एक एंकर टैग, और इस पे इंस्टाग्राम खुलता है, ठीक है। एक छोटा सा चीज आप लोग एंकर टैग में जरूर लगाइए, जैसे एंकर टैग में लिख देना HREF, अच्छा ऑल्ट में लिख देता है धोनी भैया। ऐसे सब लोग अलग अलग बनाएगा, ठीक है। कोई विराट कोहली वाला बनाएगा, कोई आपको अपना एक फेवरेट क्रिकेटर का बनाइएगा, ठीक है। सेम सब लोग बना रहे तो मजा नहीं आएगा। अपने फेवरेट क्रिकेटर का बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे @ लिखिएगा और वो उसका इंस्टाग्राम खुलना चाहिए, इतना ही टास्क है। और ये खुद से कोड लिखने का ट्राई कीजिएगा, समझे? हाँ, अब ये हो गया ना, चलो बढ़िया। अब एक और चीज है, क्या कहते हैं, देखिएगा मस्त चीज अभी एक बताएंगे। धोनी भी हो गया, और क्या था, हाँ अब इसको लाइव करना है। बट लाइव करने से पहले ना एक छोटा सा चीज हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा। अभी क्या है, बॉडी का बैकग्राउंड ना हम येलो लिख दिए हैं। बॉडी का बैकग्राउंड क्या लिखे हैं? येलो। बट यहाँ पे आपको हम एक डिफरेंट चीज दिखाते हैं, सिर्फ दिखाएंगे, आप लोग इसको सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। करने की कोशिश मत कीजिएगा, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। जो लोग भी जानते हैं वो लोग ट्राई कर लीजिए, ठीक है। नो इमेज, जैसे ये वाला है ना, हाँ छोड़ो, कोई भी लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला है, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, कॉपी पे क्लिक किए और इसमें ले जाके पेस्ट कर देंगे। image.png नाम से है, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड में येलो लिखे थे ना, यहाँ पे बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर ना लिख के, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जैसे बैकग्राउंड येलो। बट यहाँ पे ना हम एक चीज लिखेंगे URL, और URL में मतलब किसी, यहाँ पे क्या नाम था, image.png, कहीं पे आपको बैकग्राउंड कलर ना देके मन है कि हाँ वहां पे कुछ फोटो लगाएं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। बस यही है मेरे इस बताने का पर्पस। देखिएगा वहां पे लगा मिलेगा, देख रहे हैं पीछे अच्छा ही रिपीट हो रहा है, थाला वाला इमेज गंदा लग रहा है ना। अरे रिपीट रिपीट हो गया। अगर आपको सही लग रहा है तो आप रहने दे सकते हैं, ठीक है।
बट हाँ, बैकग्राउंड इमेज टैग भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ये भी बात सही है, बैकग्राउंड इमेज करके एक होगा, बीजीआई बैकग्राउंड इमेज, तो वो भी यूआरएल देगा। या फिर हमारे हिसाब से बेस्ट सीधा बैकग्राउंड यूज कीजिए। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आपका मन है तो कलर भी लिखिए, यूआरएल लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। आप चाहें ना तो इसमें बहुत सारा अलग अलग चीज कर सकते हैं। और जैसे आप फोटो लगा दिए, आप कर सकते हैं पीजीआर नो रिपीट, यानी बैकग्राउंड रिपीट को रिपीट मत करो, तो एक ही जगह पे आ गया, बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा, जितना पड़ा था उतना ही ले लिया। अब यहाँ पे एक और चीज करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट को तो नो रिपीट बोल दिया, एक और बोलेंगे कि बैकग्राउंड बीजीएस होता है, बैकग्राउंड साइज कंटेन, हम लोग कवर कर देंगे कि पूरा कवर कर लो, तो ये पूरा कवर कर लिया। क्या ये सही है? ये फोन पे कुछ ऐसा दिखेगा। क्या ये बात समझ में आया सबको? अगर आपको ये सब में नहीं पढ़ना है तो आप चुपचाप ये जो चीज है इसे हटा दीजिए और बैकग्राउंड में नॉर्मल सा कोई कलर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे ना बैकग्राउंड में आप येलो लिखते हैं, येलो के साथ यहाँ पे जाके ऐसे और उसको थोड़ा डार्क कर दे सकते हैं, मतलब इधर से हल्का काला कर दीजिए, तो ऐसा कुछ दिखेगा। क्लियर है? ज्यादा ब्राइट रखने का मन नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके और इसको आप वीएस कोड में डायरेक्ट कलर चेंज कर सकते हैं। वीएस कोड का ही फीचर है, बाद बाकी आपको कलर का कोड याद करना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल येलो रख दीजिए। क्या ये बात सही है? ज्यादा येलो मेरे आंख में चुभ रहा था इसलिए हम थोड़ा ऐसा बना दिया। और ये भी थोड़ा ज्यादा गोल लग रहा है, एंकर टैग का कितना दे रखे हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, इसको 10 करो भाई, 10 भी सही नहीं है, 15 करो, तो ये सही दिख रहा है। क्या ये कल वाले डिजाइन से अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरे फोटो से तो अच्छा ही लगता है दोनों के बाद। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे, ज्यादा झिकझम झिकझम 50 रंग का कलर नहीं यूज करेंगे तो आपका भी अच्छा लगेगा। अगर आप विराट कोहली वाला बना रहे हैं तो उसका जर्सी आई थिंक ऑरेंज है, तो आप कुछ ऑरेंज बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं, और यहाँ पे जो एंकर टैग है इसका भी ऑरेंज रख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप और एक एंकर टैग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए धोनी भैया का यूट्यूब लगाना है, एक और आ गया, कुछ नहीं करना है, बस आपको रिप्लिकेट करना है, समझे? यहाँ पे लिख दे सकते हैं, तो ये बेसिकली दो बन तो गया, धोनी 07 एट माही, तो लेकिन दोनों पे क्लिक करने पे इंस्टाग्राम पे ही ले जाएगा। ठीक है, देखिए एंकर टैग दोनों पे सेम स्टाइलिंग है इसलिए एक जैसा दिखता है और कोई बात, लेकिन हमारे हिसाब से वो भी हटा ही दीजिए, इतना ही रखिए इसलिए। क्या ये बना लेंगे आप लोग? बहुत दिमाग लगा के मन से बनाइएगा, ठीक है, बन जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा हम लगा रहे थे इमेज थाला वाला, ये इतना ही कोड है, कल से भी कम है, 50 लाइन। कल बहुत लोग नहीं कर पाया था इसलिए हम थोड़ा सा और आज चीजों को सिंप्लीफाई किया। मेरा मकसद है कि भाई हर कोई कर ले। आज अगर रिकॉल देंगे 50 के नीचे आएगा नहीं, 46 लाइन हो गया, 46 लाइन लिखना है। आज हम चाहते हैं, चीटिंग मत कीजिएगा, एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन लिखने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। अब लाइव करके बताते हैं कैसे करना है। देखो दोस्त, ऐसा है, ये मेरा कोड है ना, तो हम इसको कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, कोड कैसे भेजना है दिखाते हैं, अभी सिर्फ कोड अपलोड करके बताएंगे। यहाँ पे क्या है, क्रिएट ए न्यू फाइल पे जाएंगे, index.html लिखेंगे, हम अपलोड भी कर सकते थे लेकिन हम क्रिएट करके बता रहे हैं। index.html और यहाँ पे कोड पेस्ट कर रहे हैं। अब आप भले ही यहाँ कहीं से पेस्ट करें या टाइप करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये ट्राई कीजिएगा टाइप करने की, इससे क्या होगा, आपको हर वर्ड का मतलब समझ आएगा। तो इसमें बॉडी सेक्शन है, बॉडी के अंदर देखें एक डिव है, डिव के अंदर एक फोटो है, फोटो के नीचे एक एंकर टैग है। एंकर टैग का मतलब होता है क्लिकेबल टेक्स्ट। एंकर टैग या ए टैग, इसका मतलब होता है क्लिकेबल टेक्स्ट, जिसके क्लिक करने पे कुछ होता है, समझे? तो यही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ हम कर दिए हैं, पर स्टाइल टैग के अंदर बस स्टाइलिंग किए हुए हैं। कितना चीज का स्टाइलिंग किया है? ऑल पे, 2 बॉडी पे, 3 डिव पे, 4 इमेज पे और 5वां एंकर टैग पे, सिर्फ इतना ही स्टाइलिंग है। ठीक है, और इसमें कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं पहला धोनी भैया का पेज
वैसे तो बहुत लोग बनाया होगा, बट आप लोग भी अच्छा से सीख जाइएगा तो एक बार बनाइएगा, ठीक है। कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, क्या अभी हम इसको लाइव कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, अभी हम एक लाइव करेंगे और आप देखिएगा आपको एक गलती दिखेगा। मोस्ट ऑफ द लोग पकड़ लिए होंगे। यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मिल रहा है, धोनी भैया का पेज। सेटिंग्स में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे। अभी हम सिर्फ धोनी भैया का एक एचटीएमएल फाइल बनाया है और यहाँ पे लाइव कर दिए, सबको लिंक रेडी कर दिए। एसपीसी के पुश करके बताइए, एसपीसी के से भी बताते हैं, 2 मिनट रुकिए। अभी थोड़ा देर में ये लाइव हो जाएगा, बट इसमें एक गलती दिखेगा। हेलो हेलो, बाप पकड़ लिया, फोटो अपलोड नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। बात बताइए कि मेरा यूआरएल क्या बनेगा? अगर आप लोग गेस कर सकते हैं, आप में से कोई गेस कर सकता है कि यूआरएल क्या बनेगा? अगर हम ये दिखाएं तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि जो लाइव पेज होगा उसका यूआरएल क्या बनेगा। मेरा यूजर नेम है हर्षित लाइव और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है कार्ड। कोई गेस कर सकता है क्या बनेगा? लिंक, जो प्रोजेक्ट लाइव होगा उसका लिंक क्या बनेगा? बहुत इजी है करना। अगर आप ये पैटर्न पकड़ पाएंगे तो आप बता देंगे कि हाँ क्या लिंक बनेगा। बताओ भाई। माई कार्ड की जगह सिर्फ कार्ड होगा, बहुत बढ़िया। तो ये कल वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें माई कार्ड अपने प्रोजेक्ट का नाम रखे हुए थे, आज वाले में क्या रखे हैं? कार्ड। तो चलिए अभी हम वहां जाकर चेक नहीं करते, यही भरोसा पे डायरेक्ट इस लिंक को खोलने की कोशिश करेंगे। न्यू टैब, देखते हैं आता है कि नहीं। अरे वाह, सब तो दिख रहा है लेकिन थालाचा का फोटो नहीं आया। क्या यहाँ पे फोटो दिख रहा है धोनी वाला? नहीं दिख रहा ना, बट आएगा कैसे? तो यहाँ पे जाएंगे वही कार्ड प्रोजेक्ट में, github.com हर्षिलाइव। जब भी github.io दिखे ना तो समझिए कि लाइव लिंक की बात कर रहा है, विजिबल टू पब्लिक। और मतलब एग्जैक्ट ऐसा समझिए जो वेबसाइट है वो, ठीक है। ये बंद कर रहे। अब यहाँ पे फोटो नहीं अपलोड है तो हम ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और हमको फाइल का नाम देना है चित्र, क्योंकि मेरे HTML में लिखा हुआ है चित्र, चित्र डॉट png। अपलोड कर देंगे, यहाँ पे बताता भी है अपलोड होते टाइम पे क्या नाम अपलोड हो रहा है, बता रहा है चित्र डॉट png। कमिट करो, यहाँ पे कुछ गलत दूसरा ऑप्शन मत क्लिक कीजिएगा, सिर्फ अपलोड करके सेव कर दीजिए। अभी थोड़ा टाइम लेगा धोनी भैया का फोटो आने में, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हड़बड़ाहट पहुंच जाते हैं कि अभी तो आपको एक फोटो दी है, दिखाइए मेरे वेबसाइट। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। आज का होमवर्क इतना ही है, अपना पूरा दिमाग लगा के इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग ये पहले से कर सकते हैं, आप अब तक जितना भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसका एक लिंक शेयर कीजिएगा, हम लोग आपको बीटा वाले टीम में शिफ्ट करेंगे। एंड जो लोग ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट काफी अच्छे से जानते हैं, आई डोंट थिंक वो अभी यहाँ तक प्रेजेंट होंगे 1 घंटे तक, क्योंकि बोरिंग हो जाता है। जो चीज आप जानते हैं वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, इसलिए आप सही टीम सही क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो ये लाइव हो गया होगा, ये था लाइव का। कंट्रोल शिफ्ट एन करें, कभी कभी नहीं, अगर सेम पेज पे नहीं रिलोड होता है तो आपको एक अलग जगह पे जाकर रिलोड करना चाहिए। ये था नहीं आइएगा क्या? चित्र डॉट png है। अब HTML में जाके देख लेते हैं, नहीं लोड हो रहा है ना तो यहाँ पे देखेंगे क्या है। अच्छा, चित्र डॉट png है, यहाँ पे तो चित्र डॉट png है भी बगल में, फिर क्या नहीं आ रहा है? आ गया आ गया आ गया, अच्छा आ गया, ठीक है। तो यही है, क्या ये बात समझ में आया सबको? एक बार और बताएंगे अपडेट करने का, ठीक है, अपलोड करने का एक बार ही और बताएंगे। मान लीजिए आप गिटहब पे जाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस पे गए, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे,
इसका नाम देंगे धोनी, ठीक है। रिपोजिटरी का तो नाम धोनी मेरे पे लेना था इसलिए ले लिया। क्रिएट रेपो पे क्लिक करेंगे, बन गया। बस रिपोजिटरी बनना मतलब प्रोजेक्ट बन गया भाई, उस पर ध्यान मत दो यार। अब क्रिएट एग्जिस्टिंग फाइल, हम यहाँ पे अपलोड पे भी क्लिक कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करेंगे या फिर मैक्सिमम लोग फोन पे करेंगे इसलिए हम क्रिएटिंग वाला ही रखते हैं। क्रिएटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो भी एक कोड था 46 लाइन का, ये पेस्ट कर देंगे। अच्छा यहाँ पे गलती हो गया, फाइल नेम नहीं दिया, तो फाइल नेम हमेशा index.html, फाइल का नाम index.html और जो 46 लाइन का कोड था धोनी वाला वो डाल दिए। कमिट चेंजेस पे क्लिक किए, अब लिख लेगा धोनी पेज कमिट चेंजेस, हो गया। index.html बन गया। आप चेक करने के लिए इस पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि जो कोड डाले हैं वो दिख रहा है कि नहीं। फिर से प्लस पे जाएंगे, ऐड फाइल पे। ऐड फाइल में क्रिएट का ऑप्शन दिखता है, तो आप और क्रिएट से और HTML फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अपलोड पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे जाएंगे और चित्र को अपलोड कर देंगे। आपके फोन में ध्यान रखिए वो फाइल का नाम दिखना चाहिए, ऐसा वो IMG ऐसा कुछ, जैसे कुछ लोग ये व्हाट्सएप वाला अपलोड करते हैं, चैट जीपीटी ऐसा से कुछ इमेज हो, कुछ लोग चैट जीपीटी वाला अपलोड कर दिया, कुछ लोग व्हाट्सएप इमेज फलाना 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 अपलोड करते हैं, तो वो सब नहीं चलता है, ठीक है। आपको ये एग्जैक्ट जैसा चाहिए चित्र जो आप HTML लिख रखे हो वैसा ही अपलोड करना होगा। नीचे कमिट चेंजेस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए दिख रहा है चित्र.png, और ये 1 मिनट पहले बनाए थे और ये भी जस्ट नाउ बनाया। सेटिंग्स पे जाएंगे, देखिए कोड में ऐसा दिख रहा है, जरूरी नहीं है लाइव हो। सेटिंग्स में जाएंगे क्योंकि नया प्रोजेक्ट बनाया, पेजेस में जाएंगे, नन को उठा के मेन करेंगे, सेव करेंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइव हो जाता है तो लिंक दिखा देंगे। क्या आप लोगों को अब कोई दिक्कत है लाइव करने में? क्योंकि दोस्त सारा गेम लाइव करने का है, कोड लिखने के लिए अपने पास जुगाड़ है। अगर सिंटैक्स नहीं याद हो रहा है जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़, कर ले वाला बात। हाँ बताओ, ये आप क्या पूछना है? आप तो क्वेश्चन है कभी कभी पूछ देते हैं। अब यहाँ पर पूछिए कि युगांडा का प्रधानमंत्री कौन है, तो हम कैसे बताएंगे? हमको युगांडा जाना पड़ेगा उसके लिए। पेजेस में देखिए लाइव नहीं हुआ अभी तक, यही कुछ कर दिया इसकी वजह से लाइव नहीं हुआ। क्या सवाल है मिस्टर एक्स? VS कोड का इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं ना तो लाइव सर्वर के अलावा कोई और एक्सटेंशन नीडेड नहीं है, समझे? देखिए इस कोर्स में हम लोग उतना ही बता रहे हैं जितना आप कर ले, और जो आप कर देंगे ना तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस, और जब आपको आएगा कॉन्फिडेंस तो आप हमको आके पूछेंगे कि इतना सीख लिया अब आगे क्या करें, तब हम आपको आगे का लिंक देंगे कि करना क्या है। 7 दिन में ऐसा नहीं है कि हम आपको थ्योरेटिकली सारा चीज सिखा देंगे, हम बस आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे कि कुछ भी बनाना है ना और ये सर हम बना देंगे। कल क्या बनाएंगे ध्यान रखिएगा, कल एक इंटरेस्टिंग चीज बनाएंगे, आप लोग खुद से जिसको आता हो बना सकता है। कल एक ऐसा पेज होगा, ठीक है, उस पे एक बल्ब होगा, दिखेगा नहीं बल्ब, ठीक है, और बस एक स्विच होगा, और जैसे आप स्विच पे दबाएंगे बल्ब ऑन होगा, और जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे वो बल्ब बंद हो जाएगा। क्लियर? ऐसा समझिए, पेज पे एक बल्ब होगा जो जल नहीं रहा होगा, बंद होगा, और एक स्विच नीचे लगा होगा, जैसे आप दबाएंगे वो बल्ब ऑन हो जाएगा, फिर उसको दबाएंगे वो बंद हो जाएगा। मतलब बेसिकली कल हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रवेश करेंगे। अच्छा कुछ लोग बोल रहा होगा आईडी क्लास सेलेक्टर ये सब तो बताया ही नहीं, बताएंगे जितना बन रहा है उतना बनने दीजिए। आप सीधा दिमाग में रखिए कि पहला दिन बेसिक पेज बनाएंगे, दूसरा दिन कार्ड वाला बनाएंगे, अपना नाम फोटो सब लगाएंगे, तीसरा दिन धोनी वाला बनाइए जो कि आई थिंक हो जाना चाहिए। अच्छा
ये आज ही वाला मत बनाइए, जो कल कार्ड वाला बनाए थे ना उसको भी ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का। पहले तो आज धोनी वाला बनाने का ट्राई कीजिएगा खुद से, बन जाएगा। ये रिकॉर्डिंग 2-3 बार देखिएगा, बन जाएगा। ठीक है, ये तो छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी। क्या बनाया हो दोस्त, क्या चाहते हो? इतने चाहने वालों में एक यही मेरा दुश्मन है, इसीलिए तो लिंक नहीं खोलना चाहिए। एक तो मतलब इसको क्या था दोस्त, और ये हर्षिता लिखने का कहा, ये लॉरेन विप्सन कुछ ज्ञान का बात ही लिख देते हैं। अच्छा, ये लॉरेन विप्सन का क्या कहानी है? VS कोड में लॉरेन लिख के और 50 लिखते हैं तो वो 50 वर्ड रैंडम जनरेट करता है, जो इंग्लिश तो वर्ड नहीं होता, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता। क्या है प्रिंस बाबू, ये सही बताइए। ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है प्रिंस प्रोजेक्ट, और गिटहब रिपोजिटरी का नाम लिखा है हर्षिता मिस। यहाँ पे कोर्स में BA BCom लगाया है, सिलेबस का स्पेलिंग गलत है। मेरा बारी है रोस्ट करने का। ये बटन गोल क्यों है? ये क्यों वाला एक इमेज लोड क्यों नहीं हुआ? छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, कुछ भी है लेकिन ठीक है। ये नीचे का है, भाग गया। अब यहाँ पे स्टीवस ये से इधर भागा हुआ है। मजा नहीं आया दोस्त। तुम फोटो से बना दिए या इसे बहुत लगा, मेरे को मजा नहीं आया। चलिए देखते हैं दूसरा वाला लाइव हो गया। देखिए यहाँ पे लाइव हो गया, विजिट साइट। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे नहीं, जो लिंक दिख रहा है इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको अगर अपना ये github.io याद है तो आपको बस लास्ट में याद रखना है प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसे खुल जाएगा। विजिट साइट पे क्लिक करके आप खोल सकते हैं। तो ये धोनी भैया वाला खुल गया, ठीक है। कंट्रोल U करके आप डायरेक्ट इसके, हाँ, क्या इसको सेटअप करना है? करें। देखिए पहली चीज क्या है कि आपके पास ये जो फलाना ढिमकाना जो भी है, इसको तो ऐसा कीजिए कि इसका एक फोटो लीजिए। ऐसे किए तो अब सही दिख रहा है ना? गुड। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कैमरा का कमी थोड़ी है अपने पास। अरे यार ये हट जा मामा। हमें क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ChatGPT क्रिएट इमेज पे जाएंगे, ये फोटो पेस्ट करेंगे। क्रिएट अ गुड UI design with following data and remove the lorem ipsum thing। देखिए पहले क्या है कि आप जो ये हमको बना के दिए है ना, इसमें दिक्कत, चश्मा गिरा। आप जो मेरे को बना के दिए हैं, इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें क्या क्या रखना है ये क्लियर नहीं है। बस समझा, ये जो कमिंग सून लगा है ये सब क्लियर नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले क्या किए, डिजाइन को फिक्स किए कि जैसा डिजाइन आप दिए है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार को जाइएगा ना, बोलेगा ऐसा वेबसाइट बना दो, ऐसा बना दो, बोले ठीक है, पेपर पे बना के लाओ। फिर उसको हम लोग ChatGPT की हेल्प से थोड़ा रिफाइन करेंगे, जैसे अभी देखिएगा ChatGPT रिफाइन करके देगा। और तब हम लोग उसके बारे में प्लानिंग शुरू करेंगे। क्या ये बात समझे आप लोग? ऐसा समझिए आप घोड़ा चलाते हैं और कोई बैलगाड़ी चलाने वाला आपके पास आ गया और बोला कि आपको उसको पटना जाना है, तो क्या आप उसके वाले रास्ते से जाएंगे? नहीं ना। या फिर वो जैसे बताएगा वैसे जाएंगे? नहीं। आप बोलेंगे हम घोड़ा है, पहले अपने हिसाब से रास्ता डिसाइड करेंगे, प्लान बनाएंगे, तब जाएंगे। तो ये थोड़ा देर लगेगा टाइम ChatGPT को करने में, बढ़िया काम करेगा। चश्मा लगा लो तो कान दुखता है, नहीं लगा तो आंख दुखता है। कष्ट बहुत है। ये तो बेकार है, मतलब अभी भी फिक्स हुआ लेकिन उतना फिक्स नहीं हुआ। दोस्त, आप जो दिए वो उसमें पहले हम लोग को समझने तो दीजिए कि क्या है, ठीक है। मैं एक क्या चाहते हैं पहले बताइए।
अच्छा, ये प्रिंस साइबर कैफे लिखने का क्या रीजन है, हमको बताइए तब तो। अब आपको पता चला हम इसका जवाब क्यों नहीं देते थे। हाँ बताइए। बताइए बताइए। हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं, बताइए। हम्म, हम्म। एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। वर्ड, दो वर्ड बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का ये मतलब होता है कि आप, कंप्यूटर का स्क्रीन होता है चौड़ा, लंबाई होता है कम, तो यहाँ पे चौड़ा चीज दिखाया जाता है कम हाइट वाला। जैसे मान लीजिए ना, हमको दो फोटो दिखाना है तो कंप्यूटर पे हम इसको एक फोटो यहाँ दिखाएंगे और दूसरा फोटो एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर में दो को दिख जाएगा। लेकिन फोन में अगर वैसा करेंगे ना तो बहुत ज्यादा वो अजीब हो जाए। तो फोन में वही चीज को क्या करते हैं कि एक इमेज ऊपर दिखता है और वो दूसरा उसके नीचे आ जाता है। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, कि कंटेंट को हम लोग अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से चेंज करते हैं। तो अगर कोई पेज, ठीक है, अगर कोई पेज या कोड जो आपने लिखा है वो लैपटॉप पे अच्छा दिखता है या फिर किसी एक कंप्यूटर पे अच्छा दिखता है, दूसरे पे अजीब दिखता है, फोन पे कुछ तीसरा ही रंग का दिखने लग रहा है, तो इसका मतलब है वो एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेबसाइट है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करे, तो हम लोग उसको रिस्पॉन्सिव प्लान करके बनाते हैं। कि हाँ, अगर मेरे वेबसाइट में दो सेक्शन है तो कंप्यूटर पे पहला सेक्शन लेफ्ट दूसरा सेक्शन राइट दिखता है, तो फोन पे यही चीज पहला सेक्शन ऊपर और दूसरा सेक्शन उसके नीचे चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? ये कोड लिखने टाइम ही प्लान करना होता है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इसको सेट करना नहीं कहते हैं। ठीक है, सेट करने जैसा कोई चीज कोडिंग में नहीं होता है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। और अभी आपको बताते हैं कि कैसे इसको रिस्पॉन्सिव करें। ये तो कुछ ज्यादा ही मिसहर्षिता बना दिया यार। उफ, ये वाला बना के लाइएगा प्रिंस बाबू, ठीक है। अब इसको सेट करना है। हाँ हाँ, कौन सा ये वाला बढ़िया लग रहा है, इस पे कॉलेज बैठे भी लिख, ये वाला बनाइएगा। ठीक है, सब लोग, बाकी लोग जो लोग जानते हैं वो लोग ट्राई करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ऊपर में प्रिंस इंटरप्राइजेज एंड साइबर कैफे होम ई, पता नहीं क्यों इसमें लगाया है दोस्त। इधर साइन इन है, हेलो आई एम मिस हर्षिता, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आई एम बीसीए स्टूडेंट, सिलेबस अबाउट मी। हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है, जो आप चाह रहे हैं सब ठीक है। और नीचे ये सब कुछ कुछ लिखा हुआ है, ऑल राइट रिजर्व प्रिंस, तो ऐसा वाला बना के लाइएगा, ठीक है। ये वाला तो आपसे नया बनेगा, यही वाला बनाइएगा। इसके लिए देखिए, अगर आपको हम प्लानिंग बताएं तो बताते हैं ये प्लानिंग कैसे होगा, ठीक है, मजाक से हटके। अगर यही चीज आप सच में डिजाइन करने जाएंगे तो आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, आपको दिख नहीं रहा है, हम आपको कॉपी करके और एक्सैक्टली रूम में ये चीज, इसको बोलते हैं डिजाइन को एनालाइज करना कोड के अकॉर्डिंग। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक आपको बनाना है ना एक लंबा पेज, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको आप अलग अलग सेक्शन में बांटिए। जो ये सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, नैप बार है। ठीक है, नैप बार, नैप बार का मतलब क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तीन चार सेक्शन है, एक लोगो है, ठीक है, एक लोगो है और यहाँ पे अलग अलग नैब है, नैब आइकन या नैब आइटम्स कह लीजिए। ये पूरे को नेविगेशन बार भी आप एक तरह से बोल सकते हैं, हेडर बोल सकते हैं, चलो उसी बंदे का बात मान लेते हैं। तो ये पूरा हेडर है, इसमें इधर ये लोगो सेक्शन है हेडर में, और आधे में इधर नेविगेशन का सेक्शन है। नेविगेशन का मतलब होता है वैसा चीज जो आपको पेज का एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हेडर हो गया। अब इसको बोलते हैं, जो हेडर के नीचे जस्ट आता है इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन, वेबसाइट का हीरो सेक्शन। ये क्या है, वेबसाइट का हीरो सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए, इमेज तो यही था, अब बस हम इसको बता रहे हैं कि इसको आप कैसे अलग अलग फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये समझ गए कि हाँ, हेडर सेक्शन था, उसमें दो पार्ट था, तो आप पहले हेडर का कोड करना शुरू करेंगे, उसमें ये नैप बनाएंगे, सॉरी लोगो बनाएंगे, फिर ये नैप वाला आइटम बनाएंगे।
फिर आप इसमें आएंगे, इसमें भी आप देखेंगे दो पार्ट है। एक तो है सेक्शन 1 जिधर कुछ कुछ लिखा है, ठीक है, और एक और है सेक्शन 2 जिधर कुछ इमेज लगा है। ये बस एक इमेज है, ठीक है, ये एग्जैक्ट एक इमेज है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है, मतलब बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो हीरो सेक्शन का दो पार्ट है, एक पार्ट तो इधर वाला है, आप इसको ऐसे कलर करके देख सकते हैं, इधर एक इमेज लगा हुआ है कोई भी, और इधर ये मिस हर्षिता वाला कुछ भी जो है ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो मिस हर्षिता वाला सेक्शन है, इसमें भी आप देखेंगे एक यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग लगा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे ये एक और H1 में लिखे हुए बड़ा सा मिस हर्षिता। तो ये दोनों का मतलब थोड़ा सा, इसका फॉन्ट डिफरेंट है, इसका फॉन्ट डिफरेंट है। फिर ये एक और चीज है, आप समझ सकते हैं, ये एक और हेडिंग है। फिर उसके बाद ये एक पैराग्राफ है, ऐसा समझिए ये सब दूसरे में आएगा। पैराग्राफ के बाद दो डिफरेंट बटन है, तो ये एंकर टैग से बनेगा, ए टैग से, और ये भी ए टैग से बनेगा, व्यू सिलेबस या व्यू एक्सप्लोर कोर्सेज। तो इस तरह से आप डिजाइन को स्टडी करते हैं। नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा ये एक अपने आप में हीरो के बाद दूसरा सेक्शन है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं एक बेसिक सेक्शन। और इस सेक्शन में क्या है, कार्ड है, ये पहला कार्ड है, ठीक है, फिर ये आपका दूसरा कार्ड है, इसको कार्ड सिस्टम डिजाइन बोलते हैं। और फोन पे यही चीज एक के नीचे एक दिखने लगता है, जो कंप्यूटर में बगल वाला दिख रहा है, हम लोग इस तरह से कोड करते हैं कि ऐसा दिखने लगता है। अब इसमें क्या है, ये एक इमेज है, उसके नीचे एक हेडिंग है, हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ। आप देख रहे हैं कितना जटिल कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, और उसके नीचे फिर ये एक इमेज है। इस तरह से पूरा कार्ड बना। एक कार्ड के अंदर क्या है, मेन फोटो, एक हेडिंग, एक ये, एक पैराग्राफ और एक इमेज। तो इस तरह से आप एक पूरे कॉम्प्लेक्स डिजाइन को ब्रेक डाउन करते हैं। ये हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे। क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया? जो लोग वेबसाइट बनाते हैं वो थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। अगर हम बनाएंगे ना, तो हम सबसे पहले ये नैप बनाएंगे, एक हेडर बनाएंगे, और उसके अंदर दो सेक्शन बनाते हैं। मतलब सिर्फ हम पूरे वेबसाइट में पहले ऊपर जितना दिखता है उतना बनाएंगे, फिर उसके बाद ये यहाँ तक बनाएंगे, फिर उसके बाद नीचे बनाएंगे। मतलब ऊपर से डेवलप करते आएंगे और आप सारी चीजें बना सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। क्या? हाँ बनाइए, देखते हैं अभी। मेरा फोटो हटा देना दोस्त, कुछ और लगाओ, अपना लगाओ। प्रिंस का एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं हम लोग। प्रिंस का प्रोजेक्ट दिखाएंगे, बाकी सबका तो हम नहीं दिखाए हैं, लेकिन प्रिंस का दिखाएंगे। यही है प्रिंस भाई, ठीक है, हर्षिता मिस। अच्छा, इसको लाइव कर दिया जैसे जैसे करके ही। वही तो ये प्रिंस का कार्ड है, ठीक है। ये क्या बनाए थे, मतलब इसको इसको हम बस सिर्फ इस फोटो को दिखाने के लिए आपको बनाए थे। प्रिंस भाई ये क्या था, कब का है ये फोटो? इसमें आपको मन था कि हमारा फोटो दिखाएं सबको, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एड्रेस मिल जाएगा, वहां जाकर पहुंच के आप लोग सुन सकते, 10-11 बजे रात तक आते हैं। इसमें लिख के दिए हैं, ये जो है ना नीचे इसमें लिखे हुए हैं कि एट जलालपुर लालगंज वैशाली फॉर, मोबाइल नंबर भी दिए हैं इस पर फोन की। यहाँ देखिए फोटो लगा है। अच्छा, ठीक है। अब आप लोग को थोड़ा सा हम पे भरोसा हो गया होगा कि हम प्रिंस बाबू का डाउट ज्यादा और कम का है बताते हैं। गुड नाइट। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और हाँ, आज जो धोनी वाला नहीं बना के लाए ना, उन लोगों को दिल्ली कैपिटल का फैन बना देंगे हम। और सीता वाला नहीं बनाया ना, तो आपका गिटहब अकाउंट डिलीट करवा देंगे हम।